राम राम सभी को। राम राम दीदी। राखी दीदी आप कर रही हैं ना? ओके, थैंक यू दीदी, धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सभी को राम राम। अच्छा, हमारा पिछला पठन आद्या दीदी तक हुआ था। तो अब मैं आकृति दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वो आपके पास पुस्तक हो दीदी, तो आप शुरू कर दीजिए। अभी नेट प्रॉब्लम हाँ, की वजह से अब नहीं हो पाया है। आप पुस्तक से शुरू कर दीजिए। कथा प्रारंभ होते हैं आप। हाँ, रह गए। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण राजा राम। सभी को राम राम। राम राम आप सभी को। लीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस षष्ठ सोपान। लंका कांड। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं जितन्नरगुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। कामदेव के शत्रु, शिवजी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुम् शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनम् कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंद्रपहं शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शम्भु कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृत्योऽसौ शंकरः शन्तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। हाँ दीदी, एक दोहा और पढ़ दीजिए। हाँ जी। लव निमेश लव निमेश परमान जुग बरस कल्प सरचंड भजसि नमन तेहि राम को काल जासु को दंड सियावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान।
लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। जय सिया राम। जय। ये बहुत सुंदर पठन दीदी, बहुत सुंदर पठन। अब मैं आभा दीदी से अनुग्रह करती हूँ कि वो आगे का पठन करें। आभा दीदी। जी, जय श्री राम सभी को। सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोर। जी यहीं से पढ़ना है ना? हाँ दीदी, सोरठे पढ़ने हैं, 2 सोरठे और 2 चौपाई लीजिएगा आप। ठीक है। जय श्री राम सभी को। लब निमेष परमान जुगु परश कल्प सर चंड भजस न मन ते राम को काल जास को दंड सिंधु बचन सुन राम सचिव बोले प्रभु अस कहऊ अब विलंब के काम करऊ सेतु उतरऊ कटकु सुनऊ सुनऊ भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ भव सागर तरही ये लघु जलद तरत कति बारा अस सुन पुन कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़ नावल भारी शोष प्रथम पयो निध भारी तब रिपुनार रुदन जल धारा भरेउ बहोर भयउ ते खारा सुनियति उकति पवन सुत केरी हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। दीदी यहीं तक हिंदी पढ़ दीजिए आप, दोनों सोरठों की और दोनों इसकी। आगे की चौपाइयां अर्चना कौशिक दीदी ले। लब लब निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन राम जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो, उसमें सेना उतरे। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका मन ही है, जिस पर चढ़कर आपका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का प्रताप भारी वर्णावल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की ये अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हुए। जय श्री राम सभी को। जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर पठन, बहुत सुंदर पठन। अब मैं आगे के पठन के लिए अर्चना कौशिक दीदी को आमंत्रित करती हूँ। अर्चना दीदी। अर्चना कौशिक दीदी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जामवंत बोले दो भाई, जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। बोले लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनऊ बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक बाल कपि करहु। धावऊ मरकट बिकट बरूथा, आनऊ विपट गिरहि के जूथा। सुन कपि भालु चले कर हूहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाय। आन देहि नल नीलहि, रचैत सेतु बनाए। सियावर राम जय जय राम। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम के प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं जाएगा।
फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट बानरों के समूह, आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। ये सुनकर बानर और भालू हुंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज की श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों पेड़ों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लाते और लाकर नल नील को दे देते। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाने लगे। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर पठन दीदी, बहुत सुंदर पठन। अब मैं दीप्ति दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वह आगे का पठन करें। दीप्ति दीदी। जी दीदी। शैल विशाल आनि कपिदेहि कंदुकई वनल नील तिलेहि देखि सेतु अति सुंदर रचना बिहसि कृपा निधि बोले बचना परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा मिट जाहि नहीं बरनी कलिहु यहाँ शंभु थापना मोर हृदय परम कल्पना सुनि कपीस बहुदूत पटाए मुनि बर सकल बोली लहियाए लिंग थापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हूँ मोहि न पावा शंकर विमुख भगति चह मोरी सो नार की मूढ़ मति थोरी शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरि भोर न नरक महु बास सियावर राम जय जय राम। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोले, यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत दूत भेजे और सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री राम दीदी, बहुत सुंदर पठन दीदी, बहुत सुंदर पठन। अब मैं ज्योति दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वह आगे का पठन करें। ज्योति दीदी। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम। जय रामेश्वर दर्शन करिनी ते तन भजन में लोक सिधरनी जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो साधु जे मुक्ति नर पाई कोई अकाम जो छल तज सोही भगत मोरी कही शंकर देही मम तक से जो दर्शन करही सो बिनु श्रम भव सागर तरही राम बचन सब तेजी भाई मुनिवर निज निज आश्रम आए गिरिजा रघुपति के यह रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति बांधा से पुनि नागर राम कृपा जस भयउ उजागर मूढ़हि आनहि बोरहि जेई भये उपन बोहित सम तेई महिमा यन जलधि कई बरनी पाहन गुण न कपिन एक कई करनी
श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु करे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी भजई जाई प्रभुआन सियावर राम जय जय राम। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण, और न वानरों ही की कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी जी को जाकर बसते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि है। जय श्री राम जी। जय श्री राम दीदी, बहुत सुंदर पठन दीदी, बहुत सुंदर पठन। कथा विश्राम होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण राजा राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। सभी को राम नाम। राम धुन के बाद बोलिए। हाँ, राम राम एक राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 50, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम
राम नाम सभी को। बहुत सुंदर रामधुन, बहुत सुंदर रामधुन। अब मैं सबसे पहले तो जो हमारे सुंदरकांड के समापन उत्सव में जो हमारे साधकों ने इतना उत्साह पूर्वक जो अपना प्रदर्शन किया और उसमें उनको प्रशस्ति पत्र मिले, पहले मैं उनके नाम एक बार आप सबके सामने बताना चाहती हूँ। हमारी लघु नाटिका में श्रीमती रमा दीदी को प्रशस्ति पत्र मिला है, जो उन्होंने इसमें राम जी की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई थी। संध्या शिंगोटे दीदी ने सीता जी की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई थी। रेखा गौड़ दीदी ने रावण की भूमिका में अपना रूप साकार किया था और श्रीमती रानी दीदी ने लंकिनी की भूमिका को निभाया। श्रीमती आशा दीदी ने त्रिजटा की भूमिका को निभाया। कल्पना मिश्रा दीदी ने विभीषण की भूमिका को निभाया। श्रीमती लता नैनीवाल दीदी ने सुरसा की भूमिका में बहुत समर्पण के साथ अपना दिया। श्रीमान शिव शिव भैया ने हनुमान जी की भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। श्रीमती मीनाक्षी गौड़ दीदी ने इस पूरे लघु नाटिका का संचालन किया। उन्होंने बहुत अच्छे से सूत्रधार की भूमिका को निभाया। और श्रीमती प्रभा सोनी दीदी ने जामवंत की भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। श्रीमती नेहा दीदी ने अंगद की भूमिका में अपने समर्पण दिया। इसी के साथ लघु नाटिका के हमारे ये सब साधक जिन्होंने बहुत जो उत्साह पूर्वक अपना वो करा, उनको ये प्रशस्ति पत्र दिए गए। इसके बाद सब हमारे जो प्रश्नोत्तरी और चौपाई स्मरण जो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें जिन जिनको प्रशस्ति पत्र मिले हैं उनके नाम क्रमशः इस तरह से हैं। दीदी इसमें नाम नहीं आया है। रमा शिमाली दीदी, इनका भाग बहुत ज्यादा सराहनीय रहा इनका। इन्होंने करीब 2 या 3 आंसर दिए। जय श्रीमती ज्योति सूद दीदी ने, इन्होंने भी प्रश्नोत्तरी राउंड में दिया। प्रवेश शर्मा दीदी, नीता माथुर दीदी, आशा दीक्षित दीदी, मीनाक्षी गौड़ दीदी, किरण कक्कड़ दीदी, प्रभा सोनी दीदी, सुधा शर्मा दीदी, शिव भैया, लता नैनीवाल दीदी, मंजू गौड़ दीदी, दीपाली बजाज दीदी, जो हमारी प्रमिला दीदी के इस भक्ति समूह से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बहुत सुंदर चौपाई स्मरण राउंड में बहुत उत्साहपूर्वक आंसर दिया। आभा शर्मा दीदी, सुधा शर्मा दीदी, तृप्ति वाशनी दीदी, आशु खन्ना दीदी, गिरिजा तालेगांवकर दीदी, शुभांगी तालेगांवकर दीदी, प्रगति बुचके दीदी, किरण कक्कड़ दीदी और प्रवेश शर्मा दीदी, रमा दीदी, आप सभी ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से सभी इस प्रतियोगिता में उत्साह पूर्वक आप लोगों ने जो अपना उत्साह दिखाया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शत शत नमन। इसी प्रकार आप सभी लोग आगे के प्रोग्राम के लिए भी जो लंका कांड में वो हमारा होना है, तो सभी साधक भी सोच सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है और हम आपका सबका सहयोग देंगे। आप कुछ भी करना चाहें तो आप प्लीज अपना राय दीजिए, अपना आगे बढ़ करके उसमें हिस्सा लीजिए। आपको जिस सहायता की जरूरत पड़ेगी तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज, अब ये हमारा महोत्सव पूरा सावन का वो रहेगा, तो हमें सभी को इसमें सावन के गीत गाने की कोशिश सबको करनी है।
और इसमें भी किसी का अगर भूलवश कोई प्रशस्ति पत्र रह गया हो तो प्लीज प्लीज अपने बहनों को समझकर, अपनी छोटी बहन समझकर आप जो है उसका नाम बता दें अपना, उनको भेज दिया जाएगा। चलिए अब मैं हमारे भजन हुआ था रत्ना दीदी तक, अब मैं शशि दीदी से अनुग्रह करती हूँ कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। और शशि दीदी एक बार सभी से इस समय डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है, तो प्लीज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। शशि दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम दीदी। हाँ दीदी शुरू कीजिए। हाँ, भजन। हाँ भजन बोलना है और डेट ऑफ बर्थ भी बतानी है अपनी। भजन आप शुरू कीजिए, डेट ऑफ बर्थ बाद में आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। जी जी दीदी, तो हनुमान जी का ही भजन बोलेंगे? कोई भी, आज सोमवार है तो भोले बाबा का बोल दें दीदी। अब तो सावन का वो शुरू हुआ है, सावन महोत्सव हमारा शुरू हुआ है। झूले के ऊपर, सावन के ऊपर भोले बाबा का जो आप भजन लेना चाहें, सावन महोत्सव है ये हमारा, जी दीदी। सावन जी के दीदी। गीत। हाँ जी। श्री गणेशाय नमः। भोले बाबा हमको फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। भोले बाबा हमको फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। सुबह सुबह मैं मंदिर जाऊं, सुबह सुबह मैं मंदिर जाऊं, भोले को स्नान कराऊं, भोले को स्नान कराऊं, मेरा घर वो निर्मल कर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। भोले बाबा हमको फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। सुबह सुबह मैं मंदिर जाऊं, भोले जी को पुष्प चढ़ाऊं, सुबह सुबह मैं मंदिर जाऊं, भोले जी को पुष्प चढ़ाऊं, मेरा घर खुशबू से भर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। मेरा घर खुशबू से भर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। भोले बाबा हमको फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। सुबह सुबह मैं मंदिर जाऊं, भोले जी को भोग लगाऊं, सुबह सुबह मैं मंदिर जाऊं, भोले जी को भोग लगाऊं, मेरे घर भंडारे भर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। मेरे घर भंडारे भर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। भोले बाबा हमको फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। सुबह सुबह मैं मंदिर जाऊं, भोले जी को ज्योति जलाऊं, सुबह सुबह मैं मंदिर जाऊं, भोले जी की ज्योति जलाऊं, मेरा घर रोशन, मेरा घर वो रोशन कर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। मेरा घर वो रोशन कर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। भोले बाबा हमको फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। रोज रोज मैं मंदिर जाऊं, भोले जी को भजन सुनाऊं, रोज रोज मैं मंदिर जाऊं,
भजन सुनाऊं, मेरा घर खुशियों से भर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, मेरा घर खुशियों से भर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, बोले को फल देंगे, आज नहीं है। बोलो भोले भंडारी की जय। ठीक जय है, श्री राम दीदी। बहुत सुंदर, जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन दीदी का। अब मैं शोभा दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। जी दीदी। शोभा दीदी। जी, सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, कावड़ियों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भांग धतूरा दूध बाबा तुमको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे, भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, तुम तो भोले दानी बाबा जग से निराला, हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है, नंदी पर चढ़कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, जैसे भी रखोगे बाबा वैसा मंजूर है, तेरी दया तो बाबा पाना भी जरूरी है, भक्तों को गले से लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भक्तों को कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर भजन, भोले बाबा को मना लिया है। तो अब अल्फाबेटिकली मेरा नंबर है श्रद्धा, तो मैं अपना भजन एक भोले बाबा को मना लिया है, तो मैं थोड़े सा हिंडोले में, सावन की बहार है तो हिंडोले में अपने राधा कृष्ण जी को झुलाते हैं, गाते काहे हिंडोले नामे काहे पाले नामे काहे झूलो श्याम हिंडोले नामे काहे पाले नामे काहे झूलो श्याम काहे कारे बना रे हिंडोलेवा काहे की पटरी काहे की डोर पोरवैया ए सावन तेरी घटा हिंडोले नामे काहे पाले नामे काहे झूलो श्याम अगर चंदन का बना रे हिंडोलेवा चांदी की पटरी रेशम डोर पवन पुरवैया ये सावन तेरी घटा हिंडोले नामे काहे पाले नामे काहे झूलो श्याम कौन तो झूले कौन झुलावे कौन तो झोटा दे कौन तो गाए ये मल्हार ये सावन तेरी
घटा हिंडोले नामे काहे, पाले नामे काहे, झूलो श्याम। राधा झूले कृष्ण झुलावे, सखियां झोटा दे, संग सखी सब गाय मल्हार, ये सावन तेरी घटा हिंडोले नामे काहे, पाले नामे काहे, झूलो श्याम हिंडोले नामे काहे, पाले नामे काहे, झूलो श्याम। जय सिया राम। अब मैं शुभांगी दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। शुभांगी दीदी। दीदी आज क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मुझे ओके कभी ओके और दीदी, ले लीजिएगा प्लीज। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। राम राम। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं सुमन दीदी से अनुग्रह करती हूँ कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। सुमन दीदी। दीदी मैं भोलेनाथ जी का झूला गाती हूँ। हाँ जी। काशी में डोला बहना मेरी पड़ गए जी, काशी में डोला बहना मेरी पड़ गए जी, ए जी कोई झूलत हमें कोई झूलत भोले नाथ, काशी में ही डोरा बहना मेरी पड़ गए जी, काय के कंबा बहना मेरी लग रहे जी, ए जी कोई काहे की हमें कोई काहे की लग रही डोर, काशी में ही डोरा बहना मेरी पड़ गए जी, हरे हरे खम्बा बहना मेरी लग रहे जी, ए जी कोई सारे पोकी हमें कोई सारे पोकी लग रही डोर, काशी में ही डोरा बहना मेरी पड़ गए जी, गौरा शंकर झूला झूले प्रेम से जी, ये जी कोई नंदी हमें कोई नंदी झोटा दे, काशी में ही डोरा बहना मेरी पड़ गए जी, नन्ही नंदी मूंदे बहना मेरी पड़ रही जी, ए जी कोई धीमे धीमे हमें कोई होले होले पड़ते फूहार, काशी में ही डोरा बहना मेरी पड़ गए जी, भांग धतूरा बहना मेरी घुट रयो जी, ए जी कोई पीवत हमें कोई पीवत भोले नाथ, काशी में ही डोरा बहना मेरी पड़ गए जी, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ दीदी। बहुत सुंदर भजन। काशी में हिंडोला पड़ चुका है हमारा। सही बात है, जी सावन के महीने में तो काशी में जरूरी है पढ़ना। बहुत सुंदर भजन दीदी। चलिए, अब समय नहीं रहा है, बस आप लोगों से यही विनती है कि अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लीज ग्रुप पे साझा कर दीजिए, या पर्सनली आप डालें तो पर्सनली डाल दीजिए। और लंका कांड के उत्सव के बारे में भी सोचना शुरू कर दीजिए कि आप लोगों का कैसा मन कर रहा है। आप में से ही सभी साधकों ने हमारी ये इतनी सुंदर लघु नाटिका तैयार की थी। इसी तरीके से आप लोग कुछ करना चाहते हो तो आप लोग जरूर से आगे आए। हम सब आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। जय सिया राम जी।